Hello student. In previous class we were study about computer networks. Today I teach you network hardware. What is the importance of network hardware? A computer network requires specific hardware. Some of these hardware are network cables, network interface card, modem, hub, switch, router and gateway. कंप्यूटर नेटवर्क की जो रिक्वायर्स होती हैं, उसकी जो आवश्यकता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर होते हैं। तो कुछ हार्डवेयर ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो नेटवर्क केबल्स आ सकता है, आपका एनआईसी आता है, मॉडेम आता है, हब आता है, सबका एक अपना अपना वर्क होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, नेटवर्क केबल्स। तो नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर। हम केबल से क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से अदर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A network interface card is required to connect a network cable to a computer. Most NICs are fixed inside a computer. देखिए NIC क्या है, ये नेटवर्क केबल से कनेक्ट होता है, वो भी किस में, कंप्यूटर पे। और ज़्यादातर जो NIC हो, क्योंकि इसका नाम क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो वो कंप्यूटर के क्या होता है, अंदर साइड में होता है। ओके। एंड नेक्स्ट इज मॉडेम. The word modem stands for modulator and demodulator. A modem is a device that converts digital information into its analog form and vice versa. This is needed for data transmission. A modem can be placed internally or externally. A computer is connected to a modem with the help of cable. मॉडेम देखिए क्या है, उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक तरह की डिवाइस है जो कन्वर्ट होती है डिजिटल इन्फॉर्मेशन से एनालॉग में। ठीक है, ये डिजिटल और एनालॉग का मतलब ये है कि डिजिटल का मतलब है कि आप किसी भी बाइनरी नंबर के 0 और 1, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की फॉर्म को लेता है। ठीक है, तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होगा, उसी कोड में होगा। एनालॉग में क्या है, इसमें हमारा टेम्परेचर मेज़र करता है। तो दोनों ये क्या है, डिजिटल से एनालॉग की ओर इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। इसमें ज़रूरत होती है डाटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, क्योंकि यह ज़रूरत के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो मॉडेम होता है वो प्लेस होता है, इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो कंप्यूटर कनेक्ट होता है मॉडेम से विद, वो भी किसकी हेल्प से, केबल की हेल्प से। जब हम केबल की हेल्प से उसको कनेक्ट करते हैं तो हम अच्छे से नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज हब. A hub is a small, simple and inexpensive electronic device that joins multiple computers together. The function of a hub is to send out anything that comes in through one port to all the other port. For example, if a message comes in through one port for computer A, the hub sends it to all the other computer connected by different ports. हब क्या है, एक स्मॉल और सिंपल एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ में। ये एक ऐसा फंक्शन है हब में जो कोई भी मैसेज अगर सेंड करता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो किसके थ्रू होता है, एक पोर्ट से अदर पोर्ट तक वो जाता है जो मैसेज उसके पास सेंड होता है। तो मान लीजिए एग्जांपल है आपके सामने, और आपके सामने फिगर भी है कि एक पोर्ट है, पोर्ट नंबर कंप्यूटर ए है जो मैसेज क्या कर रहा है, एक पोर्ट से सेंड कर रहा है। तो वो जो सेंड हो रहा है मैसेज, तो वो हब के ज़रिए से क्या हो रहा है, अदर कंप्यूटर तक पहुंच रहा है, वो भी डिफरेंट पोर्ट से। ठीक है, वो उससे कनेक्टेड है कंप्यूटर में और डिफरेंट पोर्ट से पहुंच रहा है। देखिए फिगर में, आप देखिए फिगर किस तरीके से शो कर रहा है, मैसेज फॉर अ कंप्यूटर। ठीक है, ये बीच वाला जो लाइन है वो हब का है। अब हब ही क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है। फिर जो मैसेज है वो मैसेज फॉर कंप्यूटर ए के लिए, फिर मैसेज फॉर कंप्यूटर ए वो भी किसके लिए, बी के लिए, और मैसेज फॉर कंप्यूटर ए वो भी किसके लिए, सी के लिए। यानी ABCD आपका क्या है, अदर पोर्ट है। ठीक है, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो रहा है और मैसेज उसको मिल रहा है हब के ज़रिए से। नेक्स्ट देखिए, ईच कंप्यूटर डिसाइडेड whether it is the target recipient of the message. If yes, the computer responds. If no, it ignores the message. Here the message was for computer A, so is responded. Again the hub send the response of computer A to every other computer by their respective port.
तो देखिए इसमें क्या है, सभी कंप्यूटर में डिसाइड होता है, जैसे उनका टारगेट है कि रेसिपिएंट को मैसेज करना है, ठीक है। अगर रेसिपिएंट चाहता है, अगर उसने यस बोला है तो कंप्यूटर रिस्पॉन्स करेगा, और अगर उसने नो बोला है तो मैसेज क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंप्यूटर के लिए जो मैसेज सेंड किया है और वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो फिर हब क्या करेगा, सब मैसेज सेंड करेगा, वो भी कंप्यूटर के रिस्पॉन्स करने पर, वो भी कंप्यूटर ए द्वारा। तो अदर कंप्यूटर से रिस्पेक्टिवली पोर्ट के पास में वो मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्विच। स्विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ हब बट मोर efficiently. It pays attention to the traffic that it comes across. A switch identifies the sender and the receiver of the message. This means that if a message is for computer A, the switch will send it out to the port to which computer A is connected. Switch क्या है, सेम हब के जैसा ही फंक्शन है, उसका भी उसी जैसे कार्य करता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा इफ़िशेंटली है। इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, जैसे कोई ट्रैफिक आ जा रहा है तो वो क्या करता है, उस ट्रैफिक को भी क्रॉस कर जाता है। जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, कहते नहीं, नेटवर्क सिग्नल जब ख़राब होने लगते हैं तो उसे ही बोला जाता है, जैसे भीड़ भाड़ हो जाती है, तो वहाँ पे सिग्नल जब ख़राब होने लगते हैं तो उसको भी वो बहुत ही ध्यानपूर्वक क्रॉस कर जाता है। फिर स्विच जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है, वो भी किसके लिए, जो सेंडर और रिसीवर के जो मैसेज होते हैं उसके लिए। उसका मतलब है कि मैसेज किसके लिए, कंप्यूटर ए के लिए। तो स्विच जो है वो सेंड करेगा सभी पोर्ट पर, ठीक है, वो भी कौन सी, कंप्यूटर ए जब कनेक्टेड है। आप फिगर देखिए, मैसेज फॉर अ कंप्यूटर ए के लिए स्विच के द्वारा मैसेज जा रहा है, तो कंप्यूटर ए पे ही वो मैसेज जा रहा है, बी सी डी के लिए नहीं जा रहा है। तो जिसके लिए वो मैसेज सेंड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैसेज उसके पास भी पहुंचेगा। एंड नेक्स्ट इज अनलाइक। देखिए, अनलाइक अ हब, it will not broadcast the message to every port. When computer responds to the message, the switch sends the message out just to the receiver. Therefore, the network traffic only goes where it needs to rather than to every port. On busy networks, this can make the network significantly faster. देखिए, हब के जैसे ही, जैसे मान लीजिए ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर रहा है सभी पोर्ट को, लेकिन अगर वो रिस्पांस नहीं देता है मैसेज के द्वारा, तो जो स्विच होता है वो सिर्फ मैसेज सेंड करेगा किसके लिए, जो रिसीव कर रहा है उसके पास। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है तो वो सिर्फ उसी पोर्ट के पास जाएगा जहाँ पर उसको ज़रूरत है, ठीक है। अगर नेटवर्क बहुत बिजी है तो नेटवर्क को क्या करेगा, उसको बहुत ही तेज़ बनाएगा, यानी उसको अपनी महत्व के लिए, अपने इम्पोर्टेंसी के लिए वो उसके नेटवर्क को क्या करेगा, फास्टर करेगा, जिससे वर्क क्या हो, अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्या है हमारा, राउटर। राउटर, द फंक्शन ऑफ अ राउटर इज़ द सेम एज अ स्विच। द ओनली डिफरेंस इज दैट अ राउटर फॉरवर्ड द मैसेज बेस्ड ऑन IP एड्रेस while a switch forward a message based on the hardware. इस फिगर से ही आप समझ होंगे राउटर क्या है, स्विच के जैसा है, लेकिन इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि राउटर मैसेज फॉरवर्ड करता है सिर्फ बेस्ड किस पर, IP एड्रेस पर, जबकि स्विच जो फॉरवर्ड करता है मैसेज वो किस पर करता है, सिर्फ हार्डवेयर पर। ड्यू टू दिस डिफरेंस, राउटर कैन राउट द मैसेज बिटवीन सिमिलर नेटवर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट द लोकल वंस। देखिए, इसमें क्या है कि जो राउटर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि राउटर जो मैसेज सेंड करता है वो भी सिमिलर नेटवर्क के बीच में ही कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लोकल एरिया के लिए ही सही है, और ज़्यादा दूर स्पेस के लिए हम राउटर का यूज़ नहीं कर सकते। आपके फिगर में देखिए दिया है स्विच ए फर्स्ट एंड स्विच सेकेंड, तो देखिए नेटवर्क जो है वो एकदम सेम है। डिफरेंस क्या है, ये नेटवर्क लैन फर्स्ट है और ये भी क्या है, ऑफिस का, मतलब ऑफिस नेटवर्क लैन फर्स्ट है, वो ऑफिस नेटवर्क लैन सेकेंड है। तो सेम लोकल नेटवर्क को ही जो राउटर है उस पर नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गेटवे है। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क। देखिए, गेटवे जो होता है, अनलाइक राउटर्स, गेटवेज आर यूज्ड टू कनेक्ट two dissimilar network in the same area. Thus, it is used to make communication possible between two networks with different architecture, which define how devices are connected, and protocol, which are the rules that govern how device
इंटरैक्ट। देखिए गेटवे क्या है, एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है जो दो नेटवर्क के बीच में यूज़ किया जाता है। ठीक है, गेटवे जो यूज़ होता है वो दो डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में, वो भी सेम एरिया पर ही होता है। ये जो है एक अच्छे कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, वो भी दो नेटवर्क के बीच में, और वो भी डिफरेंट आर्किटेक्चर के साथ। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल भी होते हैं जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है जो गवर्न किया जाता है। ठीक है, जैसे इंटरैक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क को करते हैं, यानी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि रूल को फॉलो किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। Figure 1.12 show a computer network. You will find several connected device and computer in it. The network is further connected to the internet. How these devices are connected depend on the design or model used. The most common model is called the client server model. देखिए नेटवर्क मॉडल्स होते हैं। नेटवर्क मॉडल्स ये जैसे आपके पास में एक फिगर शो कर रहा है कि हमें कनेक्शन होने के लिए कौन कौन सी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर के लिए हैं। ठीक है, कंप्यूटर में होता है। तो नेटवर्क जो है आपका कनेक्टेड होता है इंटरनेट के थ्रू, और वो ये जो डिवाइस है कनेक्टेड होती डिपेंड करती है उसके डिज़ाइन और उसके मॉडल यूज़ पर। तो कुछ कॉमन आपके मॉडल है जो कहलाते हैं आपके क्या, क्लाइंट सर्वर मॉडल। फर्स्ट हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल देयर इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड सर्वर ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड सर्वर. Server provide data that is to be shared by all the computer on the network. A computer connected to a network is called a workstation. The workstation connected to the server in the network are called clients, and clients are services requested and rely on the servers for resource such as printer and for access to information. क्लाइंट सर्वर मॉडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। इसके अंदर में जो मेन एक पार्ट होता है, यानी मेन कंप्यूटर जो होता है स्पेशल सॉफ्टवेयर का, वो हमारा क्या है, सर्वर होता है। सर्वर होता है क्योंकि वो हमारे क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर पर होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सर्वर। और जो सर्वर डाटा प्रोवाइड कराता है, शेयर करता है अदर कंप्यूटर के द्वारा, वो भी नेटवर्क के लिए। जो कंप्यूटर कनेक्टेड होता है नेटवर्क से, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क स्टेशन कहलाता है। और वर्क स्टेशन कनेक्टेड होता है सर्वर में, और सर्वर्स में कनेक्टेड होता है जो नेटवर्क, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लाइंट्स। यानी जो मेन कंप्यूटर होता है किसी पार्ट का, तो वो हमारा सर्वर होता है। जो उसके साथ में अदर कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स, और उसको हम लोग नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके हम जानेंगे क्लाइंट्स और सर्वर को। अब क्लाइंट्स आपकी एक सर्विसेज है जो रिक्वेस्ट करती है, किसको रिले करती है, किस पर, सर्वर पर, जो उसके रिसोर्सेज, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, या प्रिंटर है और भी चीज़ें हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती है। तो जो मेन पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। उसके साथ जो अदर कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, क्लाइंट्स कहलाती है, या उसे हम नोड्स भी कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, पीर टू पीर मॉडल। पीर टू पीर इज़ अनदर कॉमन नेटवर्क मॉडल. There is no central server in a peer-to-peer network. Each workstation on the network share its file equally with the other. Thus, each workstation act as a client as well as server. देखिए peer to peer मॉडल जो होता है वो कॉमन नेटवर्क मॉडल होता है। ठीक है, उसका कोई सेंट्रल पार्ट नहीं होता, किसका, सर्वर का, इसीलिए वो पीर टू पीर नेटवर्क में होता है। हर एक स्टेशन, वर्क स्टेशन जो होता है उस पर जो नेटवर्क शेयर की जाती है फाइल, वो इक्वली शेयर होती है अदर्स पर भी। ठीक है, तो ईच वर्क स्टेशन एक्ट आपकी एज अ क्लाइंट भी होती है और एज अ सर्वर भी होती है, क्योंकि मेन पार्ट को हम यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, उसे क्लाइंट सर्वर दोनों चीज़ साथ में ही बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क. There are a number of ways in which network connection can be set up. The physical layout of the connected device in a network is known as network topology. Network topology defines the path that the nodes in a network take for exchanging information. A node can be a computer or other electronic device such as printer or scanner. देखिए नंबर ऑफ़ वे है आपके नेटवर्क कनेक्शन का, और उसको सेटअप भी
कर सकते हैं। तो फिजिकली लेआउट में जो हमारा कनेक्शन डिवाइस होता है नेटवर्क में, वो हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजीज डिफाइन करती है हमारे पथ को और हमारी नोड्स में जो नेटवर्क में होती है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो नोड्स जो होती है हमारी कंप्यूटर की, वो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे प्रिंटर है और स्कैनर है, उससे वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो कुछ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जिसे हम आज रीड करेंगे। फर्स्ट हमारा बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी जो है वो ऑल डिवाइस नेटवर्क से जो हमारा क्या कहलाता है, नोड्स कहलाता है, वो कनेक्टेड होती है एक सिंगल केबल से। जो सिंगल केबल से कनेक्टेड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बस। तो बस जो एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है, जिससे हम लोग सभी डिवाइस को कनेक्टेड करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है नेटवर्क टोपोलॉजी का, वो सबसे इजी है क्योंकि इसका सेटअप बहुत इजी तरीके से हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट उसको कनेक्ट हो करके मेन केबल से नेटवर्क को या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये नेटवर्क जो है मेन नेटवर्क केबल से स्नैप्स कर सकता है और होल नेटवर्क को ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि इसका जो मॉडल होता है वो बस की तरीके, जैसे बस में मेन आपका एक ड्राइवर सीट होती है और ड्राइवर के पीछे की जो सीटें होती हैं, तो मेन जो ड्राइवर है वो सर्वर है, लेकिन उसके साथ अदर जो है उसके क्लाइंट्स हैं। अगर बस ड्राइवर जैसे कोई नेटवर्क की इशू हो रही है क्या, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक ही केबल से कनेक्टेड हो रहा है, अगर एक केबल में कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो जो नेटवर्क होता है सबका, ठीक है, वो वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में क्या है, इसका सेटअप बहुत इजी है। हम मेन केबल से ही, मेन नेटवर्क केबल से ही इसको कनेक्टेड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी वो डिवाइस है जो कनेक्टेड होती है हब, ठीक है, वो भी किसके द्वारा, सेपरेट कनेक्शन के द्वारा। इसका जो एडवांटेज है इस टोपोलॉजीज का, वो क्या है, फेल्योर है किसके लिए, सिंगल कनेक्शन के लिए, क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं होता है इंटायर नेटवर्क के लिए। हम क्या कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत होने पर इसको हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फिक्स फॉल्ट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेन इसका देखिए डिसएडवांटेज ये है कि ये जो नेटवर्क है हब में वो फेल हो जाता है क्योंकि इंटायर नेटवर्क गोज़ डाउन। पहली बात, हब बीच में होता है और एक दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग समझिए बीच में होता है और सिंगल नेटवर्क देता है। अगर एक इन्फॉर्मेशन एक के पास गई तो उसी के अकॉर्डिंग फिर दूसरे के पास भी वो शेयर करेगा, यानी वो इन्फॉर्मेशन बीच से शेयर करेगा और सिंगल उसके पास जाएगा, ठीक है। अगर हब फेल हो गया कहीं से भी तो उसका जो नेटवर्क है वो भी वहीं पर ही रह जाएगा, यानी वहाँ से हट भी जाएगा, वो उसके पास तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये भी उस सिर्फ स्मॉल एरिया में ही कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये जो टोपोलॉजीज होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है जहाँ पर उसकी बिल्डिंग उसी मॉडल में बनी हो, ठीक है। तो हमारा मानना ये है कि हमें क्या करना है, जो भी टोपोलॉजीज हो वो उसके बिल्डिंग के अकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ही नेटवर्क भी सेटअप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजीज। रिंग टोपोलॉजी, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइस फॉर्मिंग अ रिंग। देखिए हर एक डिवाइस कनेक्टेड होता है, वो भी एक रिंग के मॉडल में। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो नेटवर्किंग है, इसका जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम रिंग के मॉडल घूमते हैं तो एक सीधे से घूमते हैं, या घूमते हैं तो उल्टे से घूमते हैं। तो ये जो इसका भी जो नेटवर्किंग का जो कनेक्शन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा और एक डायरेक्शन से ही एक से अदर डिवाइस तक के पास पहुंचेगा, क्योंकि डाटा का जो ट्रांसफ़र होगा वो क्विकली होगा, ठीक है। डाटा तुरंत का तुरंत मिलेगा, वो भी क्विकली ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डिसएडवांटेज इस नेटवर्क का ये है कि ये जो अगर एक भी फेल हो गया कोई भी डिवाइस, तो वो वहीं से ही इसका नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी रिंग के मॉडल में घूम रहा है तो अगर वो राइट साइड से घूम रहा है, मान लीजिए फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहा है घूमने, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो घूम गया, अगर फोर्थ वाला वहाँ से फेल हो गया वो डिवाइस, तो वो कनेक्शन वहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा जहाँ से 5 और 6 को नहीं मिल पाएगा। तो रिंग का डिसएडवांटेज भी ये है।
and next nodes is connected to every other nodes in a ऐसी टोपोलॉजी है जो कनेक्टेड होती है हर एक से और डिवाइस में अदर नोड से भी होती है, वो भी नेटवर्क के जरिए से। एज इन द केस में अदर केबल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज ब्रेक होता है इज द डिवाइस चॉइस व्हेन यू अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन इंटायर नेटवर्क आपका जो मैच होता है वो अदर टोपोलॉजी से बेस्ट चॉइस होगी। मींस लाइन को समझिए रिस्पांसिबल है किसके लिए, नेटवर्क में, ठीक है। ये क्योंकि एक भी ब्रेक डाउन होता है केबल से तो अदर में वो अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि वो इंटायर नेटवर्क होता है और वो भी किसी भी केस ऑफ अदर टोपोलॉजीज में। इसीलिए बेस्ट हम बोल सकते हैं, आपकी चॉइस भी हो सकती है क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं डालती किसी अदर के लिए। ओके, तो यही है आपकी टोपोलॉजीज। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा फास्ट हो, अच्छे से डाटा को ट्रांसफ़र कर पाए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए, तो उसके कुछ एडवांटेज है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज नेटवर्क में क्या है, इसमें फ़ाइल हम स्टोर कर सकते हैं एक सेंट्रल कंप्यूटर पर, वो भी ईजिली सर्वर के अकॉर्डिंग हम शेयर भी कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है वो लेज़र प्रिंटर और स्कैनर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे हमारी क्या होगी, मनी सेव होगी। फाइल स्टोर होता है सेंट्रल सर्वर पर, क्योंकि वो क्या कर सकता है, बैकअप ला सकता है बहुत आसानी से। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रल सर्वर से कोई भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, मतलब उस पर स्टोर कर सकते हैं। तो सर्वर हमें क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। यूज़र इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और फाइल को शेयर कर सकते हैं किसी भी या कोई भी वर्क स्टेशन पर। फिर नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज और मालवेयर। जिस तरीके एडवांटेज होगा उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा सेट को कनेक्ट सेटिंग करने के लिए नेटवर्क को वायरस सबसे हाईली कॉस्ट भी लगता है, स्पेशली इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक्सपेंसिव डिवाइस है, सच है जैसे सर्वर हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, तो ये सब हमें क्या करने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। और सर्वर ब्रेक डाउन होता है जिससे फाइल हमारी इन कंप्यूटर में होने वाली होती है। क्या होता है, जो कंप्यूटर के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से कॉपी करके या उसके डाटा को क्रिएट करके क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। हैकर से कोई भी चीज़ बचाने के लिए हमें क्या करना है कि सिक्योरिटी लगानी है। तो दो टाइप्स की आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, एक होती है एथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक और एक होती है ऑथराइजेशन सिक्योरिटी चेक। तो दोनों का एक अपना वर्क होता है जिसमें लॉग, देखिए फर्स्ट वाले में क्या है कि ये असाइन कर सकती है एक यूनिक लॉगिन नेम से और करस्पॉन्डिंग पासवर्ड से, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लॉगिन कर सकते हैं। और सिक्योरिटी इसमें क्या होता है, ये गिविंग राइट्स होती है, इसमें रीड ओनली एक्सेस के लिए, रीड राइट एक्सेस के लिए भी हो सकती है। तो दोनों में अंतर है, जो आपको बेस्ट लगे आप वो सिक्योरिटी कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, देखिए ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, यानी सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, वो भी किसी मीडियम के द्वारा। तो ये दो पीपल के कम्युनिकेट के लिए इफ़ेक्टिव है, ठीक है, वो भी किसके द्वारा, एक सेम लैंग्वेज का यूज़ करके। तो लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, तो सेम वे में जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है तो उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो जो रूल्स हम डिफ़ाइन करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए उस प्लेस पर या उस सिस्टम के बीच में, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड सेट है जो रूल एग्रीड करता है, वो भी किसके द्वारा, कंप्यूटर एक्रॉस के द्वारा, जो भी किस में, नेटवर्क में। तो यही सेटिंग अप हमारा कनेक्शन होता है किसके बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स है, इसके बारे में हम लोग रीड करते हैं। एंड फर्स्ट इज़ HTTP। HTTP मीन्स द फुल फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है यूज़र्स के द्वारा, वह भी WWW में, क्योंकि इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है जो हमें मिलता है कहाँ से, वेब पेज से। तो HTTP आपका इन्वेंशन हुआ था किसके द्वारा, टिम बर्नर-ली के द्वारा, वो भी 1989 में, ठीक है। उन्होंने प्रोटोकॉल बेस्ड पर क्लाइंट और सर्वर मॉडल बनाया था, मतलब क्लाइंट और सर्वर मॉडल आपका प्रोटोकॉल पर ही बेस है। इसमें क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन होता है, जब स्टार्ट होता है तो क्लाइंट एसेंशियल रिक्वेस्ट करता है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा और सेंड करता है वेब सर्वर को। तो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र, जैसे हमारे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जो क्या कर सकते हैं, उनके रिक्वेस्ट को एसेंशिएट कर सकते हैं।
तो वेब सर्वर रिसीव करता है उनके रिक्वेस्ट को और प्रोसेस करता है। तो वेब सर्वर मैसेज सेंड करता है, उसका रिस्पॉन्स जो भी होता है वो भी बैक करता है, वो भी किसको, क्लाइंट्स को, वो भी किसके थ्रू, HTTP के थ्रू। ठीक है, HTTPS क्या है, ये आपका डाटा सेंड है जो इसके थ्रू होता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं है क्योंकि ये डाटा ट्रैवलिंग थ्रू है, वो भी नेटवर्किंग यूजिंग में इसका यूज़ होता है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ईजिली डैमेज भी हो सकता है और स्टोलन भी हो सकता है क्योंकि ये HTTP यूज़ वहाँ पर होता है जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर वर्जन पे ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो दोनों को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी ज़रूरत होती है फाइल को अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में। ये प्रोटोकॉल बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर क्योंकि FTP जो होती है यूज़ होती है सिक्योर मेथड, वो भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर अ नेटवर्क द्वारा। तो FTP क्लाइंट चेक्स होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जब हम लॉगिन करते हैं किसी अकाउंट में तो हमारा पासवर्ड वो मांगता है या कहता है, तो हम उसको डालकर फ़ाइल को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये फ़ाइल जो है अपलोड भी हो सकती है और डाउनलोड भी हो सकती है, चाहे क्लाइंट्स के द्वारा हो या मतलब क्लाइंट से सर्वर के द्वारा में कुछ भी हो, उसको आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका SMTP। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूजली ईमेल को ट्रांसफ़र कर सकता है सर्वर के बीच में, क्योंकि जब ईमेल सेंड होती है यूज़र्स के द्वारा तो ईमेल क्लाइंट्स एप्लीकेशन जो होता है वो आउटलुक एक्सप्रेस करता है ईमेल सर्वर पे। ठीक है, तो ये हमारा जो यूज़ होता है किसके लिए, ईमेल को डिलीवर करने के लिए एक सर्वर से दूसरे पे। ठीक है, फिर उसी के द्वारा हम ईमेल को रिसीव भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा POP मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, वो भी ईमेल सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पे। ठीक है, एज सुन ईमेल जो है हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं दिस प्रोटोकॉल से और उससे डिलीट भी कर सकते हैं ईमेल को सर्वर से। तो POP3 भी क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है POP का। नेक्स्ट है आपका IMAP का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये यूज़ होता है किसके लिए, ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, वो भी सर्वर से क्लाइंट पर कंप्यूटर पे। ठीक है, क्योंकि ये अनलाइक POP है, जैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ डिलीट करनी हमें ईमेल के द्वारा तो डिलीट तो हो जाती उसके बाद में हम डाउनलोड होने के बाद में ही हम इसको डिलीट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, क्योंकि आप सोचें कि आ गया उसको हम डिलीट कर दें, ऐसा नहीं है। इसमें ईमेल सेव करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज़ मोर सर्वर रिसोर्स सच एज डिस्क स्पेस एंड CPU टाइम देन POP। ठीक है, इसका यूज जो होता है सर्वर रिसोर्स के लिए होता है, जैसे हमारा डिस्क स्पेस होता है, CPU टाइम POP होता है उसके लिए। तो ईमेल हमारी डिलीट हो सकती है सर्वर के द्वारा और वो भी ओपन कर सकते हैं किसी भी अदर कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर और टैबलेट पर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता POP के द्वारा। एग्जाम्पल्स दिए हैं, उस एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, आपको आसानी से समझ में आई होगी। आप अगर ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको नेटवर्किंग चैप्टर क्लियर रहेगा। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।